नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमरजीत साइंस की में। तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन चल रहा था, जिसमें अगला टॉपिक देखते हैं दर्पण। तो दर्पण क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है। तो आप यही बोल रहे हो कि कौन नहीं जानता है कि दर्पण जो होता है वो कांच का बना होता है। ठीक है, कांच का बना होता है, लेकिन बनता कैसे है। तो देखिए, कांच का बना होता है तो कांच में दो साइड होता है, एक साइड और दूसरा साइड। तो दोनों में से एक साइड में क्या किया जाता है कि चांदी का लेप रह जाता है, परत रह जाता है, जिसको बोलते हैं रजतीत करना। यानी कि दोनों साइड में से एक साइड को रजतीत किया जाता है, चांदी का लेप रह जाता है। और चांदी का लेप रहने से क्या होता है, दर्पण का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसे ही सिर्फ परत रहा देंगे तो उसका चांदी का परत जो होगा वो क्या होता है कि बिखर जाएगा, चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो बिखरने से फिर से क्या होगा कि दर्पण का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए उस पर फिर से पेंट किया जाता है। पेंट करने से क्या होता है कि जो चांदी का परत होता है वो बिखरता नहीं है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि जो मतलब दर्पण होता है इसका परिभाषा कैसे। तो यह कांच का बना क्या होता है, एक पारदर्शक माध्यम होता है जिसके एक तरफ चांदी का परत रखकर उस पर गहरे रंग का पेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, क्या होता है, यह कांच का बना एक पारदर्शक माध्यम होता है। यह कांच का बना एक पारदर्शक माध्यम होता है जिसके एक तरफ चांदी का परत चढ़ाकर उस पर गहरे रंग का पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, पेंट कर दिया जाता है। कहने का मतलब दर्पण जो होता है वो कांच का बना होता है जिसके एक तरफ चांदी का परत रह जाता है और उस पर गहरे रंग का पेंट कर दिया जाता है ताकि चांदी जो है वो बिखरे नहीं और हमारा दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण को वर्गीकृत किया गया है उसके परावर्तक सतह के आधार पर। यह परावर्तक सतह क्या होता है, जो उसका चिकना सतह होता है, जिस तरफ हम चेहरा देखते हैं उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, दर्पण के जिस तरफ हम अपना चेहरा देखते हैं उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह के आधार पर हम दर्पण का वर्गीकरण करेंगे। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। कितने, दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले यहाँ पे इसको समझते हैं। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के बोले, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो ये दोनों होता क्या है, देखो, नाम क्या है समतल, नाम क्या है गोलीय। अब जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उसको समतल दर्पण बोलेंगे, जिसको परावर्तक सतह गोलीय होगा उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऐसा दर्पण है। ठीक है, एक तरफ इसको चांदी का परत चढ़ा दिए और पेंट किया हुआ, मतलब रजतीत किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दर्पण है जिसके एक तरफ रजतीत करके उस पर पेंट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा दर्पण है। ठीक है, अब इसमें से अंतर क्या है, इसमें अंतर यही है कि देखो, इसका जो परावर्तक सतह है समतल है, मतलब बराबर है ना, समतल है। और इसका जो परावर्तक सतह है कैसा है, देखो, तो यहाँ से इसको हम बांट देते हैं अलग अलग। देखो कैसा इसका परावर्तक सतह, गोलीय है ना, इसका परावर्तक सतह गोलीय है। तो इसी के आधार पे समतल मतलब दर्पण को दो भाग में बांटा गया है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण का परिभाषा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। ठीक है, अब गोलीय दर्पण को भी कितने भाग में, दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, दो भाग में। कौन कौन, एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है
उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे समझना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो ये दोनों तो गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है। कहने का मतलब अगर गोलीय दर्पण में कांच को हम बाहर तरफ से रंग दें, किधर से, बाहर तरफ से, तो इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, अंदर की ओर होगा, धंसा होगा, धंसा है ना। देखो इसको हम यहाँ से अलग देखते हैं। ये कोई ऐसा दर्पण है, इसमें हम बाहर से रंग देते हैं, ठीक है, इस पर बाहर से इसको रंग दिए, ठीक है। अब बताओ इसका जो परावर्तक सतह है जिससे हम चेहरा देख पाएंगे, मतलब वो कहाँ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। सेम उसी प्रकार से अगर ऐसा होगा कि है गोलीय ही दर्पण और इसको हम अंदर से रंग देते हैं, ठीक है, तो अंदर से रंगने से क्या होता है, तो इसका परावर्तक सतह बाहर हो गया। अगर बाहर से रंगेंगे तो परावर्तक सतह अंदर होगा और अंदर से रंगेंगे तब परावर्तक सतह बाहर हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, धंसा है ना, देखो धंसा हुआ है, उसको बोलेंगे कि हमारा अवतल दर्पण है। और इसमें देखो इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा है ना, उठा हुआ, तो इसको बोलेंगे ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अभी यहीं पे रोकते हैं, फिर पहले देखते हैं पूरा समतल दर्पण के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन लिख लेते हैं। पहला था हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा था हमारा समतल दर्पण, दूसरा था हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। तो हम सबसे पहले समतल दर्पण के देखते हैं कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण, ठीक है, कौन सी दर्पण, समतल, समतल दर्पण। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, एक सेकेंड। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, उसे कौन से दर्पण, उसे एक सेकंड क्या बोल रहे हैं, समतल हो ना, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, ठीक है। तो समतल दर्पण में क्या था कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। कौन सी दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस यहाँ पे देखो ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है, इसके एक तरफ हम रजतित कर दिए, मतलब चांदी का परत चढ़ाकर इस पर गहरे रंग का पेंट कर दिए। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आएगी और टकराने के बाद में अपने ही माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। इसको हम इधर से मिलाकर देखते हैं, मतलब पीछे खींचते हैं। तो यहाँ पे देखना ये वाली और ये वाली, ये दूरी क्या होती है, ये दूरी दोनों बराबर होती है। अभी दिखने में लग रहा हो थोड़ा सा कम और ज़्यादा लग रहा होगा, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जितना ऊंचाई इधर वस्तु का है उतना ही ऊंचाई इधर प्रतिबिंब का भी है, ठीक है ना। जितना ऊंचाई इधर वस्तु का है उतना ही ऊंचाई इधर प्रतिबिंब का है। आगे देखते हैं कि इसका विशेषता क्या होती है, इसमें कैसी प्रतिबिंब बनती है, ठीक है। आप यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में समझ चुके होंगे। देखो यहाँ पे कहीं पे लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम समतल है, एकदम कैसा है, बराबर है, इसलिए इसको बोल रहे हैं समतल दर्पण। अब इसकी विशेषता देखते हैं, क्या देखते हैं, इसकी विशेषता, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं कि थोड़ा सा इसकी विशेषता क्या क्या होती है। यहाँ पे देखिए ये कोई हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे तो ये फिगर जरूर बना लेना, ठीक है। ये क्या हमारा समतल दर्पण है। तो हम समतल दर्पण में क्या देखते हैं कि अगर जितना दूर पर इधर वस्तु रखा होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है, ठीक है। मतलब जितना दूर इधर वस्तु होगा उतना ही पीछे
दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। और सबसे पहले बताओ कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है बनता कैसा है। तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा? सीधा। ठीक है, सीधा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अभी इसमें हम लिखेंगे, खाली सिर्फ अभी समझना है। ठीक है, तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। सीधा, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, सीधा। आप समझ पा रहे होंगे कि जो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जितना बड़ा मतलब वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? बराबर होगा। वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यहाँ पे समझना कि अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु आ रहा है, ठीक है, कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है। कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, यानी कि वेग से आ रहा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रहा है। तो जो इसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा ऐसा लग रहा है कि वो दुगना स्पीड से आ रहा है। अगर ये 2 किलोमीटर आ रहा है तो इधर 4 किलोमीटर से आता हुआ प्रतीत होगा। कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर इधर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई दौड़ के दर्पण की ओर जा रहा है तो प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। सेम उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है और प्रतिबिंब के मतलब दर्पण के सामने 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ के जा रहा है, ठीक है, कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो कितना दिखाई देगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने u वेग से जाता है, कितना? u या v वेग से बोल सकते हैं। अगर v किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, यानी कि v वेग से जाता है, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको कि अगर v वेग से जाता है तो जो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो कितना? वो 2v वेग से, कितना? 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, जो समतल दर्पण है उसकी कुछ विशेषता है। सबसे पहले इसकी विशेषता यही है कि जो इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और जितना दूर पर जो वस्तु रखा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, इतना तो समझ गए। और अगर v वेग से कोई वस्तु दर्पण की ओर आ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब जो होगा वो 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट है कितना? 6 फीट। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट है मतलब ऊंचाई कितना है? 6 फीट ऊंचाई है। ठीक है, तो बोलेगा कि अगर ये व्यक्ति है अपना हाइट पूरा देखना चाहता है दर्पण में, कितना? ये 6 फीट है पूरा। आप ये चाहता है कि मतलब अपना मतलब ऊंचाई जो है ना वो दर्पण में पूरा देखें, तब कितना लंबा दर्पण यानी कि कितना ऊंचा दर्पण होना चाहिए? तो इसके लिए दर्पण की ऊंचाई इसकी आधी होना चाहिए, मतलब 3 फीट। ठीक है, 3 फीट की होना चाहिए। अगर आदमी मतलब 5 फीट का होगा तो कितना होगा दर्पण की ऊंचाई? 2.5 फीट। ठीक है, कहने का मतलब कि किसी वस्तु को अपना पूरा ऊंचाई देखना है जब समतल दर्पण में, तो दर्पण की लंबाई उस वस्तु की लंबाई यानी कि ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? समतल दर्पण की विशेषता थी। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। क्या? समतल दर्पण की विशेषता। ठीक है, समतल दर्पण की विशेषता। चलिए देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या होती है। सबसे पहला, इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक एवं सीधा बनता है। और क्या लिख सकते हैं? इसमें प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर बनता है। कैसा बनता है? जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार का बराबर बनता है। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट था कि मतलब वस्तु दर्पण से जितना पीछे रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। वस्तु दर्पण से जितना पीछे होगा प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, पीछे बनेगा, मतलब जितना पीछे वस्तु रखा होगा उतना ही पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और पॉइंट पूछता है कि देखो अभी क्या लिखा है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है ना, और इसका जो पार्श्विक जो होता है वो उल्टा होता है। ये क्या होता है? पार्श्विक उल्टा। अभी देखते हैं। इस देखो सीधा कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे खड़ी कोई व्यक्ति है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा ही दिखाई देगा। कहने का मतलब अगर ऊपर में सर है तो ऊपर में दिखाई देगा, नीचे सर नहीं दिखाएगा। ठीक है ना, लेकिन पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब है कि इसका जो आवर्धित जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे आर है, ठीक है, अगर हम दर्पण के सामने ला रहे हैं, समतल दर्पण के सामने, तो इसमें आर जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी है, ठीक है, तो यहाँ पे पी है तो इसमें पी कैसे दिखाई देगा? पी जो है इस प्रकार से दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे पार्श्विक उल्टा। तो आगे इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक
इसमें प्रतिबिंब क्या था, पार्श्विक उल्टा बनता है। अब पार्श्विक उल्टा का मतलब समझ गए होंगे, सीधा का मतलब ऊपर में मतलब सारे तो ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, लेकिन पार्श्विक उल्टा का मतलब दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट था, क्या था, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से आता है, भी वेग से, दर्पण के सामने भी वेग से जाता है ना, भी वेग से जाता है, तो उसका प्रतिबिंब टू भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, टू भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब टू भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यदि कोई व्यक्ति दर्पण में, कौन सी दर्पण में, समतल दर्पण में, दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखना चाहे, ठीक है, पूरी लंबाई देखना चाहे तो दर्पण की लंबाई कितना होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दर्पण के बारे में और समतल दर्पण के बारे में, इसकी विशेषता को देखा, ठीक है, समतल दर्पण की विशेषता। तो आप इसको लिख लें, उम्मीद है कि समझ में आया होगा और इसको आप जरूर लिख लें, नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।